प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे। वर्कशीट नंबर 36 बच्चों, भूमि, भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं भूमि के बारे में आज। तो देखिए भूमि के बारे में। भूमि क्या है? भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने के योग्य नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। बीहड़ स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले हिस्से, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन हैं। इन पर कम आबादी है या बिल्कुल नहीं है। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं, इसलिए इन जगहों पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है, या वो खाली पड़े हैं, या उन पर पानी है, या पहाड़ है बच्चों, जंगल हैं, इस तरह की वो भूमि खाली पड़ी हुई है। भूमि का उपयोग देखिए बच्चों, भूमि का उपयोग विभिन्न क्षेत्र उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि, सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट और औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये भूमि के उपयोग के तरीके देखिए। आबादी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शहर बसाने के लिए, खनन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खनन करके अथवा खुदाई करके विभिन्न प्रकार की धातुएं और अधातुएं और तत्व प्राप्त किए जाते हैं बच्चों। भवन निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वनों की कटाई कर दी जाती है और वहाँ पर भवन और मकान बना दिए जाते हैं। सड़कों के लिए, सड़कें बनाने के लिए, उद्योगों के लिए, फैक्ट्रियाँ और उद्योग स्थापित करने के लिए, कृषि के लिए जो कि एक महत्वपूर्ण उपयोग है, और वनों के लिए, वन भी अथवा वृक्ष भी लगाए जाते हैं भूमि पर। जो लोग और उनकी बढ़ती मांग, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। मांग बढ़ती जा रही है लगातार, लेकिन भूमि सीमित है, कम है। भूमि की गुणवत्ता की भी जगह जगह भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण और शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। तो बच्चों देखिए, ये कृषि देखिए, बस्ती देखिए, बस्ती किस तरह से बस गई है, शहर बन गए हैं। तो इस तरह से भूमि का अतिक्रमण बढ़ गया है, भूमि का ज़्यादा उपयोग होने लगा है। अब बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश और इसके प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा हो गया है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। तो इस तरह से ये कुछ तरीके बच्चों जिससे भूमि को बचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर एक देखिए बच्चों,
हमारे लिए हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? तो हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? भूमि के उपयोग इसमें लिख देंगे, क्यों आवश्यक है। विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है बच्चों। ये विभिन्न कार्यों के लिए, मकान बनाने के लिए, कृषि बनाने के लिए भूमि बहुत ही आवश्यक है। भूमि क्षरण के किन्हीं दो तरीकों के अथवा दो कारण लिखिए। भूमि क्षरण के दो कारण लिखिए। अतिक्रमण आप लिख सकते हैं। भवन निर्माण के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो या फिर आप लिख सकते हैं अतिचारण, इसमें लिख सकते हैं अतिचारण की वजह से मरुस्थलीकरण हो जाता है, अतिचारण। और उद्योगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इससे भी क्षरण होता है। और वनों की कटाई की जाती है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं वन कटाई में भी भूमि का क्षरण होता है, वन कटाई। तो ये लिख सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं? भूमि क्षरण से बचाव के तरीके हैं वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधन के क्षरण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। तो ये वाले आप तरीके लिख देंगे इसमें। ये प्रश्न 3 का हल है। तो बच्चों ये थी आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।